हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल VM क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT बुक को प्रश्नावली 1.1 से बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है कि हमें HCF यानी कि महत्तम निकालना है। महत्तम निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डालिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका जानने के लिए एक भागा ले लीजिए। 2 से किसी भी संख्या ले लीजिए, भागा दे के देखते हैं। तो भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में द्वितीय। 6 घटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1। तो जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और जो 3 है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो 7 है उसको भाज्य। इसको भाज्य बोलते हैं। ये जो 2 है उसको भाजक। तो जो शेषफल है उसको R से सूचित करते हैं और भागफल को Q से। और जो भाज्य है उसे A से सूचित करते हैं और जो भाजक है उसको B से सूचित करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका है। भाज्य को A से सूचित करते हैं तो भाज्य A बराबर भाजक B गुना भागफल कितना है? Q प्लस R। शेषफल कितना है हमारा? R। यही हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका, जहां जो R आएगा, R यानी शेषफल आएगा जो 0 के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा B से छोटा आएगा। जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा वो या तो वह 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B यानी भाजक से छोटा ही हमारा शेषफल आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। तब चलिए इस सभी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का अर्थ बताते हैं। तब सभी लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका जान गए होंगे। वे सभी को बारी बारी से हम अर्थ बताते हैं। तो फिर हेडिंग डालिए, यूक्लिड विभाजन। सबको अभी अर्थ बताते हैं।
हेडिंग डालिए यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का अर्थ होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान करेंगे कि जहां A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा लेकिन B हमेशा छोटा होगा, आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन का अर्थ हुआ कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान करेंगे कि जहां A बराबर BQ प्लस R, जहां R हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा आएगा लेकिन हमेशा B से छोटा आ जाएगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन का अर्थ हुआ। इसका कहने का अर्थ हुआ कि कोई दूगो संख्या ये हमारा A बराबर B बराबर दिया रहेगा तो हम ऐसी एक अद्वितीय पूर्ण संख्या को विद्यमान करेंगे। किसको Q और R को, जहां हमारा A बराबर BQ प्लस R आ जाएगा। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन का अर्थ। अब यूक्लिड विभाजन के बाद अगला हेडिंग डालिए एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम का अर्थ बताते हैं। एल्गोरिथम का अर्थ होता है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक क्रिया या
क्रिया या विधि प्रदान करता है। विधि प्रदान करता है। तो एल्गोरिथ्म का अर्थ हुआ कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक क्रिया या विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन के बाद एल्गोरिथ्म का अर्थ बता दिए। अब प्रमेयिका का अर्थ बताते हैं। अब अगला हेडिंग डालिए प्रमेयिका। अब प्रमेयिका का अर्थ जानते हैं। प्रमेयिका, तो प्रमेयिका का अर्थ होता है कि यह एक सिद्ध किया हुआ, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बाद अगला हेडिंग क्या डाले? प्रमेयिका। तो अब प्रमेयिका का अर्थ जानते हैं। तो प्रमेयिका का अर्थ यह होता है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कि जो प्रमेयिका है उसका अर्थ है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते। प्रमेयिका का अर्थ यह हुआ कि यह सिद्ध किया हुआ एक कथन है और इस कथन को एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते। तो हमारा यूक्लिड विभाजन बता दिए, अब उसका अर्थ भी बता दिए। तब अगला हेडिंग डालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका बनाने का नियम। तब अगला हेडिंग क्या डाले? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका बनाने का नियम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका बनाने का नियम। प्रमेयिका बनाने का नियम। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका बनाने का नियम जानेंगे। तो मेन पॉइंट हमारा यही होता है। अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका बनाने का नियम समझ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन संख्या 1 के जितना AHCF निकालने के लिए बोलेगा वह बहुत आसान तरीका से आप निकाल सकेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका
बनाने का नियम बताते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, जहां ए हमारा बी से बड़ा है, तब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। करेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा आएगा। प्रयोग करेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब यदि आर बराबर 0 आ जाए तो ए और बी का HCF बी हो जाएगा, लेकिन आर बराबर 0 न आए तो बी को ए मानकर तथा आर को बी मानकर फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे कि जब तक आर बराबर 0 न आ जाए तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने का नियम हो गया। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने का नियम एक बार और बताते हैं। बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, जहां ए
बी से बड़ा होगा। कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ है, जहां ए है जो बी से बड़ा है, तब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब जब यूक्लिड विभाजन को प्रयोग करेंगे, अब प्रयोग करते यदि आर बराबर 0 आ जाए तो, अगर प्रयोग करेंगे और आर बराबर 0 आ जाए तो ए और बी का HCF प्रयोग करेंगे। यदि आर बराबर हमारा 0 आ जाता है तो ए और बी का HCF बी हो जाएगा। तब हमारा ए और बी का HCF क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन आर बराबर 0 न आए तो, अगर आर बराबर 0 नहीं आ रहा है तो बी को ए मानकर, यानी कि जो बी रहेगा उसको ए मानकर तथा आर को बी मानकर फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यानी कि बी को ए मान लेंगे और जो आर रहेगा उसको ए मानकर फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे कि जब तक आर बराबर 0 न आ जाए। और इस प्रक्रिया को हमें जब तक दोहराना है जब तक कि आर बराबर 0 न आ जाए। तो हमारा यूक्लिड विभाजन पूरा समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 1 के 1 नंबर को बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब हल में जो 225 है वह 135 से बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे हमें ए बराबर मानना है। तो ए बराबर 225 कॉमा बी बराबर 135। तो अब हमें HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा लेकिन हमेशा बी से छोटा, यानी कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होता है। तो अब ए का मान कितना दिया हुआ है? 225 बराबर बी का मान 135। हमें क्यू का मान नहीं मालूम है तो क्यू रहने देंगे। आर का मान मालूम नहीं है तो आर रहने देंगे। ये कंडीशन को हमेशा लिखते जाएंगे कि हमारा आर आएगा जो 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन हमेशा बी से छोटा आएगा। तब यहाँ देखिए ए का मान मालूम हो गया, बी का मान मालूम हो गया। अब हमें क्यू का मान और आर का मान मालूम नहीं, तब हमें आर यानी शेषफल और क्यू यानी भागफल, हमें भागफल और शेषफल का मान चाहिए। तो भागफल और शेषफल का मान लाने के लिए हम भागा देंगे 135 से 225 में। तो एक बार में लगाएंगे 135, घटाएंगे तो कितना 0 9 3 12, घटाएंगे कट गया। तो हमारा जो Q आया 1 और R, इसको Q बोलते हैं, नीचे वाला को R, यानी कि भागफल को Q और शेषफल को R बोलते हैं। तो हो जाएगा हमारा 225 बराबर 135 गुना Q का मान कितना आया 1 और शेषफल R का मान 90 आया हमारा। और इस कंडीशन को हमेशा लिखते जाएंगे। तो अब यहां तक लीजिए कि R बराबर हमारा कितना आया 90, यानी 0 नहीं आया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने के नियम में बोलता था कि अगर R बराबर हमारा यहाँ 0 आ जाए तब A और B का HCF कितना हो जाएगा, जो B के स्थान पर रहेगा वह संख्या। लेकिन हमें
r बराबर 0 नहीं आया तब क्या बोलता था कि b को a मानना है, यानी कि 135 को अब a मानेंगे और r कितना है 90 को b मानेंगे और फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे हम, तो हमारा फिर q का मान कितना आएगा, अब इसको भागा देंगे तो 90 से 135 में भागा देंगे, एक बार में लगाएंगे और शेषफल हमारा कितना आएगा r 45 आएगा। अगर 45 शेषफल आपको पता नहीं चलता है तो आप भागा देकर देख लीजिए किससे, 90 से 135 में, तो हमारा शेषफल 45 आएगा और भागफल q 1 आएगा। तब फिर हमारा कितना, यहाँ r बराबर 0 नहीं आया, तब फिर से हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। इस 90 को ए बी के स्थान पर है तो इसको a मानेंगे और फिर r कितना है 45, तो इसको b मानेंगे और फिर से हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम 45 से 90 में भागा देंगे तो हमारा भागफल यानी q 2 आएगा और शेषफल 0 आएगा। इस कंडीशन को लिखते जाएंगे हमेशा कि जो r आएगा 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन हमेशा b से छोटा आएगा। तब देख लीजिए हमारा r के स्थान पर 0 आ गया, तो बोलता था यूक्लिड विभाजन बनाने के नियम में कि जब r बराबर 0 आ जाएगा तब a और b का HCF कितना हो जाएगा, यानी कि 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45 यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 1 बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम पॉइंट 2 नंबर को बताते हैं। तब चलिए क्वेश्चन संख्या 2 को लिखते। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 2 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा 196 और 38,220, 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको हल करते। तो जो 38,220 है वह 196 से बड़ा है, तो a बराबर हम इसको मानेंगे कितना 38,220, और b बराबर कितना मानेंगे 196। तब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। इसका कंडीशन क्या है, लेकिन जो r आएगा 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन हमेशा b से छोटा आएगा। तो चलिए a का मान कितना है 38,220 बराबर b का मान कितना है 196, q का मान मालूम नहीं तो q लिखेंगे, r का मान भी मालूम नहीं है तो r लिखेंगे। इस कंडीशन को हमेशा लिखते जाए, जो r आएगा हमेशा 0 के बराबर उससे बड़ा या हमेशा b से छोटा आएगा। तब हमें q और r का मान मालूम होना चाहिए, यानी कि भागफल और शेषफल। तो चलिए 196 से भागा देते हैं। 196 से भागा देते हैं कितना में 38,220 में, कितना बार में लगाएंगे एक बार में 196, तो ये घटेगा तो 12 में से 6 घटेगा 6, ये 17 में से 9 घटेगा 8, ये 2 में से 1 घटेगा 1, फिर कितना उतारेंगे
2। अब 2 उतारेंगे तो कितना बार में लगाएंगे? 9 बार में लगा के देखते। 6 नमा के 54 के 4 हासिल 1, 6 नमा के 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17। तो घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 6 घटेगा 9, 7 में से 7 घटेगा, कट गया, कट गया। अब यहाँ कितना उतारेंगे? 0। और कै बार में लगाएंगे? 5 बार में। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, अब 5 4 9। तो हमारा कट गया, यानी कि हमारा क्यू कितना आ गया? 195 और आर यानी शेषफल कितना आ गया? 0। तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196। क्यू का मान कितना आ गया? 195। आर कितना आया? 0। ये हमारा हो जाएगा कंडीशन की जो आ रहेगा 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन हमेशा 20 से छोटा। तब देख लीजिए हमारा आर बराबर 0 आ गया, तो हमारा कितना? 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आ गया? 195। जब आर बराबर 0 आ जाएगा, सॉरी 195 नहीं, कितना होगा? बी के स्थान पर कितना है? 196। तो 196 हमारा आंसर, यानी कि ये दोनों का HCF हमारा आ गया कितना? 196। तो क्वेश्चन संख्या 2 बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम मिटाकर क्वेश्चन संख्या 3 को बताते हैं। पॉइंट नंबर 3 को बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में 867 12 है किससे? 255 से। तो ए बराबर 867 मानेंगे, अब बी बराबर 255। 255 अब यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 के बराबर या उससे बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा आएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 867 और बी का मान 255 और क्यू का मान क्यू रहने देंगे, आर का मान मालूम नहीं तो आर भी रहने देंगे, और इस कंडीशन को हमेशा लिखते चलें। अब देख लीजिए, हमें क्यू यानी कि भागफल और आर शेषफल का मान चाहिए। तो भागा देंगे 255 से, तब हमारा भागफल और शेषफल आएगा। कै बार में लगाएंगे? 3 बार में। 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16, द्वितीय 6 1 7 घटाएंगे तो ये 2 ये 0 1, यानी कि भागफल कितना? 3। क्यू का मान आ गया कितना? 255 गुना लिखेंगे क्यू का मान 3 प्लस आर का मान कितना है? 102, और इस कंडीशन को हमेशा लिखते चलेंगे। अब देख लीजिए आर बराबर हमारा कितना आया? 102
यानी कि 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आएगा तो हमें बी को ए मानना है। तो 255 को ए मानेंगे और आर 102 को बी मानेंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो फिर हमें क्यू का मान चाहिए और आर का। फिर अब 102 से 255 में भागा देंगे तो कै बार में? 2 बार में लगाएंगे। 204 घटाएंगे तो कितना? 5 में से 4 घटेगा 1। 5 में से 0 घटेगा, 5 ही कट गया। यानी कि हमारा जो Q आ रहा है वो 2 आ रहा है और R 51 आया। और इस कंडीशन को हमेशा लिखते चलेंगे। अब यहाँ तक लीजिए, फिर हमारा R बराबर 0 नहीं आया, 51 आया। तो फिर हम B को 102 को A मानेंगे और 51 R को B मानेंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो फिर हमें Q 2Q आएगा, R 0। अब यहाँ देखिए R हमारा 0 आ गया। तो यानी कि अब जो 867 और 255 का HCF कितना आ गया? 51। बी के स्थान पर कितना है? 51। तो ये हमारा होगा जाएगा HCF। लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 ला बन गया। तब क्वेश्चन संख्या 2 को कल के वीडियो में बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते। तो फिर